हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अनिल कुमार जी एस रावली क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हड्डियों से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या मानव कंकाल तंत्र से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सभी मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। यहाँ से हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, चाहे वह इंडियन आर्मी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पटवार हो। हर एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 209, बी ऑप्शन 217, सी 206 और डी 306। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी पाई जाती है? 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशु के अंदर हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कितनी होगी? 300। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि, यानी मानव अपने शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टेपिज और फीमर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। स्टेपिज हड्डी जो कान में पाई जाती है, फीमर जो जांघ के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है? अस्थि को मांसपेशी से कौन कनेक्ट करता है? ऑप्शन ए लिगामेंट, ऑप्शन बी कंडारा, ऑप्शन सी उपास्थि, ऑप्शन डी एक नई छोटी हड्डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से कौन कनेक्ट करता है? इसका राइट आंसर होगा लिगामेंट्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो लिगामेंट है वो हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यानी हड्डी के अंदर कौन से लवण की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? सोडियम क्लोराइड की, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट की, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड और ऑप्शन डी कैल्शियम फास्फेट। तो इसका राइट आंसर होगा जो कैल्शियम फास्फेट है वह अपनी हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? यानी अब मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इनमें से ऑक्सीजन होगा, कैल्शियम होगा, कार्बन होगा या फिर नाइट्रोजन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है? यानी मनुष्य के खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 40। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 29 हड्डी जो कि अपनी खोपड़ी के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? यानी जो मनुष्य का शरीर है उसमें पसलियों की संख्या कितनी होती है? ये वी आकार की एक अपने हड्डी होती है, सेप्टम सेप्टम होती है जो कि हार्ट को 4 भागों में डिवाइड करती है। और ये वी आकार की जो अपने एक हड्डी पाई जाती है, इस हड्डी के 6 जोड़ी तो इधर और 6 इधर, यानी जोड़ियों में पाई जाती है। तो 12 इधर 12 इधर, टोटल कितनी पसलियां होती है? 24। ऑप्शन सी। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाएगी? इसका राइट आंसर होगा ऊपरी भुजा के अंदर पाई जाएगी। लेकिन मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। जो ये वी आकार की जो अपनी हड्डी होती है जिनसे जो पसलियाँ कनेक्ट रहती है, इस हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, नहीं मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका आंसर करवा दूंगा। बाकी ये अपने जो सेकंड और सिक्स रिब्स होती है, यानी सेकंड और सिक्स रिब्स के बीच में अपना क्या पाया जाता है? सेकंड और सिक्स रिब्स के बीच के अंदर अपना हार्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है, यानी बुढ़ापे के अंदर मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है क्यों? कैल्शियम की कमी के कारण, कोबाल्ट की कमी से, लोहे की कमी से या आयोडीन की कमी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में कितने दांत दो बार आते हैं, यानी टोटल 32 दांत होते हैं, जिनके अंदर 12 दांत तो स्थायी होते हैं और 20 दांत अस्थायी दांत होते हैं। तो मनुष्य में कितने दांत दो बार आएंगे? जो अस्थायी दांत है वह दो बार आते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 दांत दो बार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है, यानी मांसपेशियों की संख्या कितनी है अपने शरीर के अंदर? ऑप्शन सी, 639 मांसपेशी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया के अंदर ऑर्थोप्लास्टी क्या है ये? हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्टियोलॉजी, यानी ऑस्टियोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? जैसे ब्लड के अध्ययन को हिमेटोलॉजी, हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, जैसे लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिपेटोलॉजी कहते हैं लीवर के अध्ययन को, जहां ब्लड के अध्ययन को हिमेटोलॉजी, ब्लड के अध्ययन को हिमेटोलॉजी, लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी और हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी। उसी तरीके से ऑस्टियोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? ऑप्शन ए, यानी हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थि एवं दांत के निर्माण के लिए निम्न में से किनकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और सोडियम की आवश्यकता होगी, सोडियम और कैल्शियम की, लोहा और कैल्शियम की, या कैल्शियम और फास्फोरस की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अस्थि एवं दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्यों? नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों नहीं होता? नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में देखिए, नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। ऑप्शन सी, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं, जिनके रक्त संचरण नहीं होता है, जिनमें क्या है? रक्त संचरण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्ड्रोसाइट पाए जाते हैं, कॉन्ड्रोसाइट किस में पाए जाते हैं? रक्त के अंदर, लसिका में, उपास्थि में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखना, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? यानी शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ उपस्थित होती है? ऑप्शन ए, यानी जबड़े के अंदर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओडोंटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? ओडोंटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? ऑप्शन ए, हड्डी के अध्ययन को, ऑप्शन बी, दांतों के अध्ययन को, ऑप्शन सी, मस्तिष्क के अध्ययन को, ऑप्शन डी, लीवर के अध्ययन को। मैंने आपको करवाया है, लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहते हैं, हिपेटोलॉजी कहते हैं। हड्डी के अध्ययन को अभी आपको करवा के आया हूँ। ओडोंटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? यानी दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं, यह किसके अंदर पाए जाएंगे? ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन बी, बोन के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क मनुष्य के कैशूरक दंड, यानी एक वयस्क मनुष्य के कैशूर दंड या रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है? रीढ़ की हड्डी के अंदर कितनी हड्डी पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 26 हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओसिन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है? जो ओसिन प्रोटीन होता है यह किस में उपस्थित होता है? अस्थियों में, बालों में, नाखून में, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा अस्थियों के अंदर ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? जो घुटने के अंदर हड्डी पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? फिबुला, टीबिया, फेलेंजेज या पटेला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पटेला कहा जाता है। आगे देखिए, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होगा, ये सभी को पता होगा। आप में से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको इसका आंसर नहीं आता हो, यानी इनेमल। अपने शरीर का सबसे कठोर इनेमल, कठोर पदार्थ कौन सा है? इनेमल। दांतों का बाहरी आवरण इनामेल किसका बना होता है? यानी दांतों का जो बाहरी आवरण है यह किसका बना रहता है? सोडियम फास्फेट, पोटेशियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट या फेरस सल्फेट? ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको कमेंट करना है तो बिल्कुल इजी सा, लेकिन आपको इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? अल्ना नामक हड्डी टांग में, खोपड़ी में, भुजा में या जांग में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भुजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? यानी जो मस्तिष्क का वजन है वह कितने ग्राम का होगा? 1350 ग्राम, 1250 ग्राम, 950 ग्राम, 1650 ग्राम? कितने का होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? यानी हड्डी का मुख्य घटक क्या है? फास्फोरस है, जिंक है, कैल्शियम है या फिर आयरन है? हड्डी का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन डी, कैल्शियम। यूस्टोकी यानी यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में उपस्थित होती है? कान में, आंख में, नाक में या फिर गले में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डी होती है? यानी अक्षीय कंकाल के अंदर कितनी हड्डी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 80 हड्डी पाई जाती है। यह अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आज मैं आपको अभी में एक बार पुनः रिवीजन करवाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है 300। मानव शरीर के सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है स्टेपिज एवं फीमर। अस्थियों को मांसपेशी से आपस में कौन जोड़ता है? कंडरा। हड्डी से हड्डी परस्पर कौन जोड़ता है? हड्डी से हड्डी को कनेक्ट कौन करता है? लिगामेंट। निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। निम्न में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है? 29। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होगी? 24। यहीं पे ही मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, जहां पसलियां जिस हड्डी से कनेक्ट होती है इस हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? वह आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करना। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपर वाली भुजा के अंदर, ऊपरी भुजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है? यानी कैल्शियम की कमी आने के कारण बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डी कमजोर हो जाती है। मनुष्य में कितने दांत दो बार आते हैं? 20 दांत दो बार आते हैं, जो कि अस्थायी दांत होते हैं। 12 दांत स्थायी दांत होते हैं। टोटल 32 दांत होते हैं। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? 639 मांसपेशी पाई जाती है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? यह हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है। ऑस्टियोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी हड्डी के अध्ययन को कहा जाता है। अस्थि एवं दांतों के निर्माण के लिए निम्न में से किन की आवश्यकता होती है? किन की आवश्यकता होगी? कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होगी। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि नाखून मर्त कोशिका के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कैंड्रोसाइट पाए जाते हैं, उपास्थि के अंदर पाए जाते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी
कहाँ होती है? जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत होती है। ओडोंटोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? दांतों का अध्ययन। ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं बोन के अंदर। एक वयस्क मनुष्य के कैसुरक दंड यानी रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है? 26। ओसिन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? अस्थियों में। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? पटेला। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होगा इनेमल। दांतों का बाहरी आवरण इनेमल किसका बना होता है? इनामेल है जो किसका बना रहता है? यह आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को इसका आंसर आपको देना है। अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? भुजा के अंदर पाई जाती है। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम। यूस्टोकिन नलिका मानव शरीर के किस भाग में उपस्थित होती है? कान के अंदर। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? 80 हड्डी पाई जाती है। जहां ब्लड के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहा जाता है, लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहते हैं, जहां अपने हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। आज यही अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अक्षांशीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? 80। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप कहीं पे भी आप अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसे सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।